Hello everyone, welcome to my channel NCRT Learning Hub. Here we are going to solve question number 6 of exercise 11.1. Question is a wire is in the shape of a rectangle. एक वायर है जिसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है, कोई वायर है और उसकी शेप जो है वो है रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। ये कोई वायर है और इसको जब बेंड किया गया तो उसकी शेप बनी गई रेक्टेंगल की, जिसमें उसकी लेंथ क्या गई दी है उन्होंने, जो लेंथ दी है वो दी उन्होंने 40 सेंटीमीटर, ओके। एंड ब्रेथ कितनी दी है 22 सेंटीमीटर, ओके। इफ़ द सेम वायर इज़ रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर इस वायर को, ये जो वायर थी जो रेक्टेंगल शेप में है, इसको दोबारा से खोल के फिर से इसको तोड़ा मरोड़ा जाए और रीबेंड करके इसको शेप दी जाए, वो शेप दी गई उन्होंने स्क्वायर की, जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो उसका मेजरमेंट पूछा है। ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, और आपसे कहा है कि कौन सा शेप ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ओके। तो हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है हमारे पास लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल लेंथ निकाल लेते हैं वायर की टोटल लेंथ निकालने का मतलब पेरीमीटर, डिस्टेंस अराउंड द प्लेन फिगर, यानी कि टोटल लेंथ। तो हमने क्या किया, हमने किया टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप पूरा लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। टोटल लेंथ का मतलब तो यही हुआ ना कि उसकी पूरा जो डिस्टेंस है उसका टोटल सम कर देना है, यानी कि ये जब 40 है तो ये अपोजिट साइड भी कितनी होगी 40 होगी, और ये 22 है तो ये भी 22 होगी। तो इन सबको क्या कर दिया उन्होंने, ऐड कर दिया। और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो फॉर्मूला क्या है 2 × L + B। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की। लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 2 × 62 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो टोटल लेंथ निकल कर आई, जब हम इसका सम अप करेंगे, सम कैसे करेंगे, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। ये 22 है तो ये भी क्या होगा 22, तो इसको प्लस कर दो सबको, तो क्या निकल के आएगा इनको ऐड करने पर 124 सेंटीमीटर, ओके। तो ये तो टोटल लेंथ निकल गई इस वायर की। फिर इसको क्या किया, सेम वायर इज़ रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, इसको स्क्वायर की शेप में किया गया। तो देयरफॉर इसका पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ, क्योंकि पूरा क्या निकला इसका टोटल वायर का जो लेंथ निकला है वो कितना निकला है 124, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × साइड होता है। तो टोटल कितना निकला है, वो हमारा निकला है 124 सेंटीमीटर। 4 × साइड, यहाँ से साइड निकल जाएगी तो ये होगा साइड इक्वल्स टू 124 सेंटीमीटर अपॉन 4। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पर साइड पता चल जाएगी। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4। तो यहाँ से हमें इसकी साइड पता चल गई। साइड कितनी है 31 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपसे कहा है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, हमने साइड भी बता दिया हर साइड का। तो क्या निकला 31 सेंटीमीटर, ये भी 31, ये भी 31, ये भी 31, ये भी 31। एरिया की बात पूछी है तो अभी तो हमने पेरीमीटर ही सॉल्व किया है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया भी निकाल लेते हैं, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ × ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपके पास है 32 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके।
तो हमारे पास एरिया भी पता चल गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का निकालने के बाद, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा कि कौन सा शेप ज़्यादा जगह घेर रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड हमारे निकली थी 31 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 31 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सी शेप जो है ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, यू कैन सी स्क्वायर का। स्क्वायर की जो शेप है वो ज़्यादा कवर कर रही है एरिया को, तो हम आंसर दे देंगे द शेप ऑफ द स्क्वायर encloses मोर एरिया। ओके, तो हमें यही बताना था इस क्वेश्चन में। ओके।